हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में फाइनेंशियल पोजीशन पे ये बहुत ही रेलिवेंट रोल प्ले करके यहाँ पर चलता है, तो उसी के बारे में बात करके यहाँ पर चलेंगे। डिपॉजिट डिपॉजिट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 73 से लेके 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेग विद द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014, जो बात करते हैं डिपॉजिट्स के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं डिपॉजिट्स होता क्या है। डिपॉजिट्स होता है कोई डिपॉजिट्स बोरिंग्स होती हैं जो कंपनी के द्वारा ली जाती है। वो सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी होकर पर चल सकती है। तो ये बात करता है डिपॉजिट्स की। कंपनीज एक्ट में अगर डेफिनेशन की बात करें डिपॉजिट्स की, तो वो एक वाइड डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लोज 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है डिपॉजिट्स की डेफिनेशंस के बारे में। वहां पे क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स बताई गई हैं कि आपकी अगर बोरिंग्स जो है, आपकी बोरिंग्स या लोन्स इन ट्रांजेक्शन्स में फॉल नहीं करती, तो वो क्या है, आपकी डिपॉजिट्स होती है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में। हम यहाँ पे सेक्शन 2 क्लोज 31 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी फंड आपने या कोई भी लोन, कोई भी बोरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, या कोई भी फंड जो सोर्स किया गया है या गारंटी किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो डिपॉजिट में नहीं आता। आपने कोई भी लोन लिया बैंक से, वो डिपॉजिट में नहीं आता। आपने कोई फैसिलिटी ली है पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, वो भी नहीं आएगा। या कोई भी आपने फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, वो भी इसमें कंसिडर नहीं होगा। आपने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी और 60 डे के अंदर अंदर आपने वो रिफंड कर दी, या फिर आपने शेयर अलॉट कर दिए, वो नहीं होगी। बट एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 60 डे से बियॉन्ड अगर आप चले गए, तो आप वो क्या है, डिपॉजिट्स में कंसिडर किया जाएगा उस चीज़ को। आपको निधि कंपनी से आप कोई फैसिलिटी लेते हो, वो भी क्या होता है कि भाई इसमें कवर नहीं होता है। चिट फंड इसमें कवर नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें, कोई भी एडवांस लिया आपने फॉर द प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, या फिर कोई आपने एडवांस लिया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ जिसकी आपने विद इन स्पेसिफाइड पीरियड हैज मेंशन इन द डेफिनेशन, आपने अगर वो सेल कर दी है, सप्लाई कर दी है, तो उस चीज़ में भी आपने आपके डिपॉजिट्स में कवर नहीं होंगे। या कोई आपने लोन लिया था प्रिंसिपल फॉर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द बिजनेस, वो भी इसमें कवर नहीं होता। तो दीज आर ऑल अबाउट द डिपॉजिट्स की। क्या होता है डिपॉजिट, अगर ये ट्रांजेक्शन इसमें कवर नहीं हो रही आपकी, तो वो डिपॉजिट्स की में कवर होकर यहाँ पर चलेंगी। ये ट्रांजेक्शन आपके डिपॉजिट्स में कवर नहीं होती यहाँ पे। तो बात करते हैं, हम आज से आगे बात करते हैं कि भाई कौन कंपनी, किन किन कंपनी पे जो डिपॉजिट्स हैं वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलते हैं। तो डिपॉजिट्स के प्रोविजंस अगर हम बात करूँ, हर कंपनी पे एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलते हैं, बस कुछ कंपनीज को छोड़ के। कंपनीज एक्ट में सेक्शन अगर हम बात करें 73 में, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बताई गई हैं। जैसे आप बैंकिंग कंपनी है, या फिर कोई आप पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आई NBFC है, या फिर कोई भी हाउस फाइनेंस कंपनी है, या कोई भी ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद RBI अप्रूव किया है, तो दीज आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिट्स। तो ये बात हो गई कि किन किन पे होता है। और बात करते हैं अब आगे कि कौन कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। देखो, हर कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। वो क्राइटेरिया है कि आप किससे एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर मेंबर के केस में क्या होगा या पब्लिक के केस में क्या होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी किस किस केस में कहाँ पे कितना अ, वो कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग क्राइटेरिया। अगर हम मेंबर्स के केस में बात करें, तो हर कंपनी मेंबर से क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करके यहाँ पर चल सकती है। उसके बारे में बात करें, बात कि भाई पब्लिक से आप कौन कौन सी कंपनी, तो पब्लिक के केस में क्या है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द कंपनी एक्ट मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो आप एलिजिबल कंपनी हो। एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 76 में प्रॉपरली मेंशन की हुई है यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबल कंपनी की। एलिजिबल कंपनी क्या कहती है कि भाई अगर आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और आप क्या करते हो, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो बिफोर मेकिंग एन इन्विटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो आप एक एलिजिबल कंपनी हो टू मेक द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, आप एलिजिबल हो। तो यही बात करता है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या रहेगा मेंबर से एक्सेप्ट करने का डिपॉजिट के केस में, और उसके बाद अगर आप पब्लिक से कर रहे हो तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, ये पूरे बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या लिमिट है, आप कितनी लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट। मेंबर के केस में आप कितना कर सकते हो, एलिजिबल कंपनी के केस में आप कितना कर सकते हो,
अगर हम मेंबर की बात करें, मेंबर के केस में अगर हम प्राइवेट कंपनी को छोड़ दें, तो बाकी कंपनी क्या कर सकती है, या आईएफएससी पब्लिक कंपनी जो होती है उनको छोड़ दें, तो बाकी कंपनी वो 35% ऑफ द एग्रीगेट पेड ऑफ शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो क्या कर सकती है, मैक्सिमम अपना एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम और आईएफएससी पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से। और एक एलिजिबल कंपनी जो मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है वो 10% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक्सेप्ट करके यहाँ पर चल सकती है। अब पब्लिक से एक एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है, पब्लिक से एक एलिजिबल कंपनी 25% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ले सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की बात करें वो 35% ऑफ इट्स पेड अप एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लेके यहाँ पर चल सकती है। ये बात होगी लिमिट की। अब हम प्रोसीजर की अगर हम बात करें, प्रोसीजर क्या होता है, मेंबर्स के केस में क्या प्रोसीजर होता है और पब्लिक के केस में क्या प्रोसीजर होता है। पब्लिक और मेंबर के केस में जनरली सेम है, बस दो तीन चीजें हैं जो अलग है, वो बात करेंगे हम। पहले मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मेंबर्स के केस में जो है, मेंबर्स के केस में कंपनी एक्ट क्या कहता है कि आपको सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कन्वेंट करनी है। उसमें आप क्या करोगे, अपना नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग डेट टाइम वेन्यू को प्रॉपरली फिक्स करोगे। तो उसके बाद आप नोटिस इशू करोगे शेयर होल्डर को। नोटिस इशू करने के बाद आप जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, जिसमें आप रेजोल्यूशन पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स। ये बात होगी। आप प्रॉपर आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही काम करोगे। आप क्या करोगे उसके बाद, जो आपका सर्कुलर है प्रॉपरली सर्कुलर ड्राफ्ट करोगे एक स्टेटमेंट के साथ जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। उसको आप क्या करोगे, प्रॉपरली पब्लिश करोगे इन द इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैविंग द नेशन वाइड वो प्रेजेंस। तो वो प्रॉपरली आप क्या करोगे, रीजनल लैंग्वेज में भी आप देखे यहाँ पर चलोगे प्रॉपरली। अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही आपने कर दिया, आप डीपीटी वन में उसकी एक कॉपी आरओसी को फाइल करोगे आप सर्कुलर की। 30 दिन के बाद उसका कॉपी मेंबर्स को भी जाएगी, अलोंग विद वो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है वो भी प्रॉपरली जाएगा। जैसे आप करोगे, अगर आप सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हो तो प्रॉपरली सिक्योर्ड होंगे, सीएसजी वन उसका प्रॉपरली फाइल होगा। उसके करने ये सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन मनी जो है, डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी जो आपकी होगी वो प्रॉपरली रिसीव करोगे और 21 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट ऑफ रिसिप्ट आप इश्यू कर दोगे टू द मेंबर। आप प्रॉपरली एक रजिस्टर मेंटेन करोगे डिपॉजिटर्स का, मेंबर्स का प्रॉपरली क्या करोगे, एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, प्रॉपरली एंट्री करोगे। और उसके बाद आप ईयरली बेसिस पे जो भी आपने जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, जो भी आप प्रॉपरली एक रिटर्न आप फाइल करोगे डीपीटी 3 फॉर्म में टू द आरओसी। ये प्रॉपर प्रोसीजर है अगर आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो। सेम एक एलिजिबल कंपनी की बात करते हैं, पब्लिक कंपनी, एक एलिजिबल कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसमें भी सेम प्रोसीजर है। उसमें भी ये कहता है कि आप बोर्ड मीटिंग हेल्ड करोगे, आप नोटिस अप्रूव करोगे, जनरल मीटिंग का डेट टाइम वेन्यू फिक्स करोगे। डेट टाइम वेन्यू फिक्स करते ही आप क्या करोगे, प्रॉपरली जनरल मीटिंग हेल्ड करोगे और उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसका एमजीटी 14 आप फाइल कर दोगे आरओसी में प्रॉपर टाइम के अंदर अंदर, जो भी कंपनीज एक्ट में मेंशन है। उसके बाद जैसे ही आप फाइल करोगे, सर्कुलर ड्राफ्ट होगा, सर्कुलर में फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपरली रखी जाएगी स्टेटमेंट में, और उसकी आप पब्लिश करोगे। पब्लिश करने के 30 दिन पहले आप उसकी डीपीटी वन में कॉपी आरओसी को फाइल कर दोगे। एक कॉपी आप प्रॉपरली सर्कुलर करोगे टू द मेंबर्स को, जिसमें प्रॉपर डिटेल्स होगी डिपॉजिटर्स की, कितना ऑलरेडी आपने ले रखा है डिपॉजिट, कितना नहीं। ये सारा फॉर्मेलिटी होगी। क्रेडिट रेटिंग आप प्रॉपरली लेके चलोगे, सारी डिटेल्स वेबसाइट पे आप डाल के चलोगे। लेने के बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे और उसी तरह से आप डिपॉजिट रिसीव इशू करोगे। तो ये सारा होने के बाद जो भी जितना भी प्रोसीजर है सीएसजी वन का, और सर्कुलर इशू के 7 दिन पहले आप प्रॉपर डिपॉजिट ट्रस्ट डीड डीपीटी 2 फॉर्म में यहाँ पे ड्राफ्ट करके यहाँ पर चलोगे, और उसके बाद आप प्रॉपरली रजिस्टर मेंटेन करोगे और डीपीटी 3 फॉर्म में आप आरओसी में एक रिटर्न प्रॉपरली उसका फाइल करके यहाँ पर चलोगे। तो ये पूरा हमने एक डिपॉजिट का एक ओवरव्यू लिया, एक ब्रीफ लिया, डिपॉजिट होता क्या है, कौन कौन कंपनी डिपॉजिट्स में फॉल करती है, किन किन पे एप्लीकेबल होता है, किससे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, मेंबर से कितना कर सकते हो, और पब्लिक से कितना कर सकते हो, पब्लिक से कौन कर सकती है, उस कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यार सारे का सारा जो है डिपॉजिट से रिलेटेड था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच एंड लाइक द सेम। थैंक यू सो मच।